आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने रंग में आ रही हैं, बीजेपी का दिल ही बैठता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राज्य की पूरी बीजेपी यूनिट ही तृणमूल कांग्रेस में ना शामिल हो जाए। भगदड़ सी मच गई है। कहां तो मोदी जी ने सरकार बनाने का सपना देखा था पश्चिम बंगाल में, और कहां बची खुची पार्टी तक बचानी मुश्किल हो गई है। जैसे चुनाव से पहले लाइन लगाकर बीजेपी ने तृणमूल के नेताओं को शामिल कराया था, उससे लंबी लाइन लग गई है लौटने वालों की। ममता बनर्जी के पास घर वापसी की आस लगाए नेताओं की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि उन्हें छटनी करने में भी मुश्किल हो रही है। विष्णुपुर से बीजेपी के विधायक तन्मय घोष तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने वाले नए नेता हैं, और टीएमसी का झंडा वापस पकड़ते ही उन्होंने बीजेपी पर इतना तीखा हमला बोला कि पूछिए मत। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जांच एजेंसियों के जरिए लोगों के अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से ममता बनर्जी का समर्थन करने की अपील करता हूं। मजाक देखिए कि तन्मय घोष ने विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीजेपी का झंडा उठाया था, और तब भी उन्होंने यही कहा था कि ममता बनर्जी लोगों के अधिकार छीन रही हैं और सभी नेताओं को नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन 6 महीने में ही उनकी समझ में आ गया कि मोदी में वो बात नहीं है जिसके आकर्षण में खिंचकर वो बीजेपी की तरफ लपक लिए थे। तो अब क्या हुआ? तन्मय घोष ने कहा कि बीजेपी में जाकर गलती हो गई थी। मैंने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अपराध किया है। मैं दीदी से माफी मांगता हूं और माफ करके पार्टी में वापस लेने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। टीएमसी में वापस लौटते ही बीजेपी के विधायक जी का दिल ऐसे बदला है कि पूछिए मत। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पार्टी बदले की राजनीति कर रही है और इतना नीचे गिर चुकी है कि जनतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगी है। बीजेपी के विधायक ने कहा कि मैंने पार्टी छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है। तन्मय घोष का बीजेपी छोड़ना मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव में एक कड़े मुकाबले में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी अर्चना बिड को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के विधायकों की हालत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि चुनाव जीतने के 6 महीने के भीतर ही उनमें वापस लौटने के लिए भगदड़ मच गई है, और इस संदेशे के बावजूद मच गई है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता तक जा सकती है, जो चुनाव उन्होंने बहुत मुश्किल से जीता है। दल बदल कानून के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम विधायक पार्टी छोड़ते हैं या दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो पार्टी की शिकायत पर सदन के प्रमुख उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के 73 सदस्य हैं, मतलब एक साथ 49 विधायकों से कम अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके विधायकों में लौटने की होड़ मची हुई है। ममता बनर्जी भी नेताओं को वापस लेकर सीधे सीधे मोदी को चिढ़ा रही हैं कि आप होंगे भारत के सम्राट, लेकिन बंगाल में आप मुझे दरकिनार करके चलने की भूल न करें। टीएमसी ने पिछले दिनों दावा किया था कि बीजेपी के लगभग 33 विधायकों ने उनके पास वापसी की अर्जी लगाई है, लेकिन वो सबको वापस लेने की जल्दबाजी में नहीं है। बहुत चुनिंदा नेताओं को ही फिलहाल वापस लिया जाएगा, बाकियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। 29 अगस्त को ही शुभ्रा घोष भी टीएमसी में शामिल हुई हैं। शुभ्रा घोष पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी की बहन है। उनके पति सोमेन मित्रा पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बावजूद वो चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर बीजेपी में जाना भूल थी और इसको समय रहते उन्होंने सुधार लिया है। आपको याद ही होगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार बढ़त का फॉर्मूला तैयार करने वाले मुकुल रॉय तक ने बीजेपी छोड़ दी थी। मुकुल रॉय बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे थे और मोदी शाह दोनों के भरोसेमंद भी थे। चिटफंड घोटाले का अभियुक्त होने के बावजूद बीजेपी ने उनको पार्टी का चेहरा बनाया था, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो दोनों का रवैया बदल गया। मुकुल रॉय इससे आहत थे और 11 जून को वापस टीएमसी में लौट गए।
उनके साथ उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में लौट गए। इस मौके पर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी की जो स्थिति है उसमें कोई भी पार्टी में नहीं रहना चाहता, और ममता ने कहा था कि घर का लड़का घर वापस आ गया है, उससे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल से आए नेताओं को कभी भी पसंद नहीं किया, ना ही कभी उनकी बात मानी। ऐसे नेता बीजेपी में जाकर घुट रहे थे। मुकुल रॉय की वापसी पर टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा था कि बंगाल में बीजेपी का ताश के पत्तों की तरह बिखरना तय है, और अभी तो ये शुरुआत है। बीजेपी छोड़ने वालों की गिनती तक मुश्किल हो जाएगी। आओ फिर से दीदी ओ दीदी कहो, बदले में अच्छा जवाब मिलेगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बहुत ओछे लहजे का इस्तेमाल किया था। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। इसकी तीखी आलोचना हुई थी। यह मजाक उड़ाना बीजेपी को बहुत भारी पड़ा, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। लेकिन बीजेपी के कान तब खड़े हुए जब आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी और संसद की सदस्यता दोनों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बंगाल की राजनीति के जानकार बताते हैं कि बाबुल भी देर सबेर तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे। पार्टी में मची इस भगदड़ को रोकने के लिए बीजेपी ने इंडिया टुडे के पूर्व संपादक स्वपन दास गुप्ता को लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुई हार विचार का मसला है, किसी को पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीएमसी में वापस लौटने वाले जब मोदी और शाह की नहीं सुन रहे तो स्वपन दास गुप्ता की कौन सुनेगा। बंगाल के दंगल में दीदी की सक्रियता ने मोदी के होश फाख्ता कर दिए हैं। ममता बनर्जी के असर ने सीबीआई और ईडी जैसी तोता एजेंसियों के डर को फुर कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।